बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने जी एक क्वेश्चन को एड्रेस करना है कि अगर औरत झगड़ने वाली है, नाक में दम किया हुआ है, उसने परेशान करती है और वो जनाब अपने जाके बाजी के घर बैठ गई है, अपने मेके चली गई है, तो अब ख़र्चे का दावा, मुझे बड़ा डर है कि कहीं ख़र्चे का दावा ना कर दें। तो क्या अब ये तो परेशान करती है, इधर है तो मुझे परेशान करती है, ज़हनी तौर पे मैं तो पागल हो जाऊंगा। अगर ये उधर चली जाए तो फिर डर है कि कहीं ख़र्चे का दावा करके अदालत के ज़रिए तो मुझे अदालतों में ना घसीटे। इसके बारे में बता दें कि इस औरत का क्या हल है। औरत का हल, पहली बात तो ये है कि औरतें छोटी मोटी कमियां तो औरत के अंदर अगर हों भी तो मर्द को चाहिए कि वो ज़्यादा तवाना होता है, उसको चाहिए बर्दाश्त करे, दरगुज़ी से काम ले। यानी वो अगर कुछ ऐसा इशू चल भी रहा है, मेंटेनेंस का बेसिक इशू है कि वो पे करना है उसको या नहीं करना, तो औरत जब तक आपके निकाह में है उसका मेंटेनेंस आपके ऊपर लाजिम है, पहले उसके बाप के ऊपर है। जब तक वो बेचारी की शादी नहीं हो जाती, निकाह नहीं हो जाता, तो औरत का ख़र्चा नानो नफ़का जो है वो उसका बाप अफोर्ड करता है, उस पर फ़र्ज़ है कि अपनी बेटी को मेंटेन करे। लेकिन जैसे ही निकाह हो जाता है तो ये शिफ्ट हो जाता है उसके शोहर पे कि शोहर ने अब मेंटेन करना है अपनी बीवी को। अब बीवी को मेंटेन करना है, वो मेके जाए, ससुराल जाए, जहाँ भी जाए, मेंटेन शोहर ने करना है क्योंकि वो उसकी बीवी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर बीवी नाफरमान हो तो फिर नहीं, फिर ये बाइंडिंग नहीं है। नाफरमानी का, औरत मर्द का एक रिलेशन है ना, औरत और मर्द का एक ताल्लुक़ है, मियाँ बीवी हैं, वो एक घर बनता है, मियाँ और बीवी के मिलने से घर बनता है। तो ये बॉन्ड है, मियाँ बीवी के मिलने से घर बना हुआ है, तो ये दैट्स कॉल्ड अ फैमिली। ये फैमिली बन गई है शादी के बाद। तो अगर ये बॉन्ड ना रहे, अगर ये इकट्ठे ना रहें, ये बीबी जाके कहीं और रह रही है तो इसकी बात नाफरमान है, इसकी बात भी नहीं मानती, तो ये अकेला एक घर में रह रहा है, तो ये फिर बॉन्ड ख़त्म हो गया। इस सूरत में फिर औरत जो है वो ख़र्चे की हकदार नहीं। कोर्ट में भी केस कर देती है, कहती है जनाब, और कोर्ट्स में केस करते हुए आमतौर पे दूसरी पार्टी के ऊपर गलत एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये कहती है कोर्ट के अंदर, इसने केस मिसाल के तौर पे कर भी दिया तो कहेगी मैं जनाब इसकी बीवी हूँ, इसको ख़र्चा दिलाया जाए। और साथ ही ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहे कि जनाब मैं अपने बाप के घर रह रही हूँ, ख़र्चा दिलाया, लेकिन मैं बाप के घर में खुशी से नहीं रह रही। मैं इसलिए नहीं बाप के घर रह रही कि नाफरमान हूँ, बल्कि मैं इसलिए, मैं तो मजबूर हूँ, इसने तो मुझे धक्के दे के निकाल दिया। शोहर है, मेंटेन करना इस पे लाजिम है, यहाँ तक तो बात ठीक। लेकिन मैं सेपरेट इसलिए रह रही हूँ कि इसने तशद्दुद किया, गालियाँ देता है, ज़हनी तौर पर टॉर्चर करता है, मजबूर हो के तो मैं इधर रह रही हूँ, इसलिए हकदार हूँ ख़र्चे की। झूठ बोलेगी, इसका हाल ये है, मर्द के पास अगर ये झूठ बोल रही है, पहली बात तो ये मर्द को तशद्दुद नहीं करना चाहिए, टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इसको अपने घर को आबाद करने के लिए औरत के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। सपोज़ ये अच्छा बिहेव करता है और वो गलत है, वो जानबूझ के नाफरमान है, वो चली गई है और जाके झूठा दावा कर दिया कि ख़र्चा दिलाया जाए, मैं मजबूर हो किधर है, उसका लिए कि मर्द भी एक दावा उसके ख़िलाफ़ कर दे, उसमें ये कहे, इसे कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स का दावा, या इसको बाजू दावा भी कहते हैं। ये होता है कि मेरी बीवी के ख़िलाफ़ दावा, बीवी को कहें कि आके मेरे घर में आबाद हो, हुकूक़ ज़ौजियत अदा करे, क्योंकि ये उस पर फ़र्ज़ है। अब कोर्ट फिर बीवी को बुलाती है इस केस में भी। अब औरत फंस गई, इसको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं। और कोर्ट ने बुलाया कि मर्द कह रहे कि आओ जनाब, अपने घर में आओ, अपना घर बसाओ, घर में रहो, मेरी ये ख्वाहिश है, प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। अब औरत क्या करेगी, या तो कहेगी ओके जी मैं चलती हूँ, या फिर कहेगी नहीं मैंने नहीं जाना इसके साथ। ऑफ कोर्स अगर नाफरमान है, मर्ज़ी से गई हुई है, तंग कर रही है, बदतमीज़ है, तो फिर तो कभी नहीं कहेगी कोर्ट में बुलाया जाए तो वो कहेगी हाँ जी ठीक है मैं चलती हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ ना, फिर तो कही नहीं मैंने नहीं जाना इसके साथ। अब ये बात जब आप मर्द के दावे में आती है, तशरीफ़ लाती हैं, आके कह देती हैं मैं नहीं जाती इसके साथ, फिर क्या होगा, फिर कोर्ट समझ जाएगी कि अच्छा इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी कि मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, ये बंदा नहीं, मेरी मर्ज़ी नहीं है। फिर औरत कहती है कि वो तो चाह रहा है कि आप उसके घर में तशरीफ़ लाएँ, बसें, आप नहीं चाह रही, फॉल्ट तो इधर है। फिर वो कोर्ट फैसला करेगी कि नहीं, ये जो दावा बीबी ने किया हुआ है इसको ख़र्चा बिल्कुल नहीं दिलाना। क्यों? क्योंकि ये नाफरमान है, घर में तो बसती ही नहीं है और इंटेंशनली वो रिक्वेस्ट कर रहा है और ये जा नहीं रही, तो फिर महरूम करे टेक्निकल तरीके से औरत को। उसका झूठा दावा भी उसके काम नहीं आएगा
औरत को टेक्निकल तरीके से महरूम कर दिया जाएगा। बहरहाल ओवरऑल हम जब इसको डिस्कस कर लिया तो हम ये अर्ज़ करेंगे कि औरत फर्माबरदार है, शोहर की अच्छी है तो वो ख़र्चे की हकदार है। अगर और मर्द है तशद्दुद करता है, बदतमीज़ है, तो ये कहीं और भी रहे, अपने वालिद के घर भी रहे, फिर भी ख़र्चा की हकदार है। लेकिन अगर बदतमीज़ी करने वाली है, नाफरमान है, और फिर कहीं और जाके रहती है, तो फिर ये ख़र्चे की हकदार नहीं। तो औरतों को भी चाहिए कि फर्माबरदार बन के रहें, और मर्दों को भी चाहिए कि वो मोहब्बत और शफ़क़त वाला अंदाज़ औरतों के साथ अपनाएं। यही अक्लमंदी है। हमारे जो टेक्निकल तरीके हम थोड़े बहुत कभी कभी बताते हैं कि इसका तोड़ ये है, इसका तोड़, इसका हल ये है, उसका हल ये, तो ये बेवकूफ़ लोगों के लिए, जो लोग घरों को तोड़ते हैं, नालायकियाँ होती हैं जिनके अंदर, उनके लिए ये टोटके होते हैं। अच्छे लोगों को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अच्छे लोग तो हैंडल कर लेते हैं, खुद ही दरगुजरी कर लेते हैं। तो वो कोशिश किया करें कि आप अच्छे बने, आप वकला के चैम्बर में आने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत सारे मामलात मुस्कुराहट से रिज़ॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात सॉरी बोलने से रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश करें घरों के अंदर, बिलखसूस जो बड़े हैं वो इसमें रोल प्ले करें कि औरतों को और मर्दों को अदालतों में ना आना पड़े, बच्चों को अदालतों में ना आना पड़े। फैमिली मैटर्स हैं, घरों के अंदर रिज़ॉल्व करें। और जो पार्टी इसमें दरगुजरी करेगी, नरमी करेगी, झुक जाएगी, तो वो उसका आखिरत में भी हिस्सा होगा। तो कोशिश करें फैमिलियों को जोड़ें, फैमिलियों को जोड़ें, नरमी करें, नरमी करें, नरमी करें, अपने हुकूक से ज़्यादा अपने फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दें। तो अल्लाह करे तमाम जो फैमिलीज़ हैं शादो आबाद रहें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।